मॉम को फोर्स मत करो ज़ैनब, कहीं तुम्हें इस बात के लिए फ्यूचर में पछताना ना पड़े। देखो, वक्त देखकर तुम ओजान से बात करो, उसे बताओ प्रोटेक्शन कैसे यूज करते हैं। विल्दान शांत हो जाओ। मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो तुम? मैं उनका डिवोर्स करवाना चाहती हूँ और वो बच्चे की बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए कहा था। क्या तुम ये समझ नहीं पाई या समझना चाहती ही नहीं हो तुम? देखो जरा, ओजान को खुश रखने के लिए हमें जो चाहे वो करना होगा। आंटर, मैं इस लड़की से नहीं हार सकती। तुमने तो अपनी हार कबूल भी कर ली। अगर मैंने उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम विल्दान नहीं। चलिए फिर देखते हैं कि आगे इसका नतीजा क्या होने वाला है। कैसे हो घायल शेर? ठीक हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। और आमिर का 8वां अजूबा कैसा है? दुनियान अब 8वें पोजीशन पे है। नहीं, पहले 7 तो मेरी बीवी का दिल, आंखें, बाल, खुशबू, नाक, होंठ और आवाज है। 8वें पर तो मैं हूँ। आमिर की बीवी सबसे खूबसूरत है, दुनिया में कोई ऐसी बनी ही नहीं, है ना डार्लिंग? सही कहा ना? मुझे तैयार होना है। कहाँ जाने के लिए? ऑक्सीजन लेनी। आप काम पे जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं आज फ्री हूँ, मुझे कुछ पर्सनल काम करने हैं। अपना ख्याल रखना ज़ैनब, अब ये तुम्हारा है। ओजान मेरा सब कुछ है, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहुत लकी हो तुम कि तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है। क्या बीवी मिली है। सो तो है। पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे तुम बैठो ना, मैं किसी नौकर को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें 9 सेकंड लगे। क्या? 9 सेकंड बाद मेरे पीछे आने से तुम खुद को रोक नहीं पाई। मैं बस पानी लेने जा रही थी, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगी? मुझे इतना मिस मत करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और तुम इतनी भी स्पेशल नहीं कि तुम्हारे साथ दूसरी बार रात बिताऊं। तुमसे बात करने के बाद मुझे शक हुआ और इसलिए मैंने अपने लॉयर से भी बात की, ये चेक करने के लिए कि कौन बिड करने वाला है। मुझे और विल्दान को छोड़कर और कुछ इन्वेस्टर्स हैं। क्या हम उनमें से किसी को जानते हैं? नहीं, लॉयर ने सबको चेक किया, कोई भी विल्दान से जुड़ा नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, सब कुछ ठीक ही होगा केमाल। हम ये नहीं कह सकते जब तक बिडिंग खत्म ना हो जाए और घर आपका ना हो जाए। केमाल, इतनी भी चिंता मत करो, और क्या हो सकता है। आई एम सॉरी लैला, ये बताओ बिडिंग कब है? मेरे ख्याल से दोपहर में है ना? उफ, हाँ। ठीक है, फिर मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है तुम बिडर तो नहीं हो, तुम प्राइस नहीं लगा मैं सकते। फिर भी वहाँ आऊंगा। और क्या करोगे, मेरा हाथ पकड़ोगे क्या? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन क्या तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं? आप नर्वस है क्या? ऑफ कोर्स, पहली बार विल्दान के सामने पब्लिकली खड़ी होंगी। इतनी आसानी से जो उसे चाहिए वो लेने नहीं दूंगी मैं। देखो, मैंने सारी तैयारियां कर दी है, बस तुम सब वक्त पर पहुंचना। ठीक है गालिब, सब कुछ आराम से हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें बिड ही तो लगानी है। गालिब, तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं उसे नहीं चाहती, लेकिन वो मुझसे मौका मांग रहा था। लेकिन क्या तुम दोनों पहले एक साथ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे पागल आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? पिछले साल वो एक बार भी नहीं आया, लेकिन अब जब आ गया है तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम डरो मत, मैं उसे संभाल लूंगा बानो, तुम फिक्र मत करो।
पता नहीं था तुम्हारे पास पिस्तौल है। वो मेरी नहीं है, बस वो गाड़ी में रखी थी तो। मैं सच में लकी हूँ, तुमने वक्त पर पहुंचकर मुझे बचा लिया। यकीनन इसका कोई असर तो तुम पर ही हुआ होगा। वो तो होना ही था। तारिक, तुम एक ऑनेस्ट आदमी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ सेफ रहती हूँ। मुझे यकीन है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? अगर पता होता कि वो मुझे मार देगा तो क्या सच में तुम उस पर गोली चला देती? हाँ बिल्कुल चलाता है। मैं पहुंच गया हूं, दरवाजे पर हूं। क्या उजान और ज़ैनब घर पर है? जी यही है, आइए। मिस्टर केमाल, क्या बात है, आप मेरे सामने, क्या सरप्राइज है। आपका भाई कैसा है? मैं बस परेशान था। वो ठीक है, ज़ैनब उसके साथ है। आप कुछ लेना पसंद करेंगे? नहीं, इसकी तकलीफ मत कीजिए। ठीक है, आइए, आपको मैं उसके पास ले चलती हूँ, आ जाइए। बोलो। सर, वो मिसेस ज़ैनब के भाई मिस्टर केमाल आए हैं। कब आया? अभी वो मिस्टर ओजान से मिलने आए हैं। जब वो निकले तो मुझे मैसेज करना। अब मैं तुझे दिखाता हूँ खेल कैसे खेलते हैं केमाल। लास्ट मिनट पर मैसेज क्यों किया कि तुम यहाँ आ रहे हो? हाँ तो और मैं क्या करता? मेरे स्वागत में तुम बैंड बुलाने वाली थी। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अगली बार मैं एमिर को वेलकम करने को बोलूंगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं ऐसा जरूर करूंगी। तुम 6 साल पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी निहान। तब मैं छोटी थी। देखो अभी देखो, तुम हर बात पे बहस करने लगी हो। पहले तुम मेरी हर बात सुनती थी, ऐसे बहस नहीं करती थी। उनका कमरा। निहान, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कह रहे हो? अभी बात करनी जरूरी है। तुमने बोलने का मौका कहा दिया। लेकिन जब तुम लड़ रहे थे तुम बात भी कर सकते थे। तुमसे बात करने का फायदा ही नहीं है, कसम से यार। मैं जा रहा हूँ। तुम बोलने क्या वाले थे? भाई। अरे केमाल भाई, आइए ना। कैसे हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है उजान? मैं ठीक हूँ, तबीयत काफी बेहतर है। आप क्या लेंगे? मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, कुछ भी नहीं। ज़ैनब, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्या मॉम डैड ठीक है? क्या आप उनसे मिले? आप सच नहीं बताएंगे क्योंकि आप मुझे नाराज नहीं करना चाहते। ज़ैनब, मैं उजान से कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम बाहर जाओ प्लीज। वैसे किस बारे में बात करनी है? मैं ज़ैनब से इस बारे में बात कर चुका हूँ, वो पहले से ही जानती है। ठीक है, जैसा आप चाहे भाई।
जैनब जब छोटी थी और हम उससे पूछते थे कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो पता है वो क्या कहती थी? कि मैं दुल्हन बनना चाहूंगी। उसे बहुत शौक था। कितनी अजीब बात है ना कि हम जैनब को शादी के जोड़े में देख नहीं पाए। तुम लोगों ने चुपके से शादी जो कर ली। पर क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपने सपने भी भूल जाओगे? मुझे बताओ, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं ओजान कि तुम उसे जिंदगी भर खुश रखोगे? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? देखो ओजान, जैनब एक खुश और चंचल लड़की है। वो बहुत सपने देखती है, हमेशा मस्ती करती रहती है। उसका दिल बहुत नाजुक है, बहुत मासूम है। वो प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहती है। उसे लगता है कि आंखें बंद कर लेगी तो प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी। इतनी ज्यादा मासूम लड़की है वो। ज्यादा दुनिया नहीं देखी, अपने में मस्त रहती है। जैनब को सही गलत का इतना अंदाजा नहीं है। बचपन से ही बहुत लाड़ में रखा है उसे मुसीबत से डटकर सामना करना बिल्कुल नहीं आता है ओजान। बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। नहीं, जैनब तुम्हारी मॉम के ताने नहीं सुन सकती। ऐसे ही चलता रहा तो वो उदास हो जाएगी, फिर तुम दोनों खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैनब एमिर और तुम्हारी मॉम के साथ यहां ना रहे। आपके और निहान के बीच जो था, उसकी वजह से आपको यहाँ आने में मुझे लगता है तकलीफ होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी है। तुम दोनों यहां से दूर रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों इस घर को छोड़ दें? देखो ओजान, तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। क्या कहते हो? कुछ बोलो। वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है। मैं जैनब से इस बारे में बात करता हूं। ओजान, मेरी बहन का सबसे बड़ा सपना था शादी करना। उसका सपना तोड़ना मत। समझ गए तुम? वो दरअसल मुझे लगा कि वो मुझे बुला रहे हैं, तो बाहर क्यों खड़ी हो? भाई को उजान से कुछ प्राइवेट बात करनी थी। और तुम उनकी बातें सुन रही हो? ज़ैनब, ये तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। पर आपने मेहनत क्यों की? मैं बस अभी खुद ही जाकर ले आती। हाँ, बाद में भी तुम ला सकती हो, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ऑर्डर भी कर सकती हो। तब तक ये रखो अपने पास। थैंक यू। कोई बात नहीं। जाओ, ओजान तुम्हें बुला रहा है। ज़ैनब, ठीक है भाई। निहान मेरे लिए ये कुछ कपड़े लाई हैं, और मैं तो अपना सारा सामान घर पर छोड़ आई थी, इसलिए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? नहीं भाई, कुछ नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। केमाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। यहाँ सब जासूस हैं, यहाँ से चलो। क्या तुम आ रहे हो? नहीं, अब मुझे कुछ काम के लिए जाना है। आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया तारिक।
ये कुछ भी नहीं था। हमेशा तुम्हारे सर्विस में हाजिर रहूंगा। क्या तुम जानते हो उन्हें कहाँ ले गए हैं वो? नहीं मिस्टर तूफान, मिस्टर आमिर ने अचानक उन्हें कहीं ले जाने के लिए कहा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। तारिक, मिस्टर तूफान, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, शायद मैं मदद कर सकूं। मिस्टर आमिर ने जो मुझे हथियार दिया है ना, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उससे सीखना चाहता हूँ। ये ऐसे ही यहाँ पे पड़ी रहती है गाड़ी में, तो हाँ ठीक है तारिक, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहां चले जाओ। ठीक है, शुक्रिया। अंदर आओ। ये कमरा किसका है? ये मेरा कमरा है। केमाल, हम यहाँ बात कर सकते हैं। ये सबसे सेफ जगह है। मैं तुमसे बस यहीं बात कर सकती हूँ। आ जाओ। अब तुम मेरे कब्जे में हो। अब मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ। निहान, ठीक है, मैं समझ गई। कहो, तुम क्या बात करना चाहते थे? कल रात आमिर ने तुमसे फार्म हाउस में क्या बात की? ये वो कब्र खाली है केमाल। इसका क्या मतलब हुआ? आमिर ने कहा था कि वो लिंडा की लाश ले गया है और उसे किसी कब्रिस्तान में दफना दिया ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। बस इसीलिए ये सब आमिर ने किया। और हम दोनों को क्या लगा? हम दोनों को बस यही लगता रहा कि लिंडा की लाश तो कभी वहां थी ही नहीं। आमिर खेल खेल रहा है और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। कल ही उसे पता चला और उसने तुमसे इस बारे में बात की। ये इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। तुम बताओ, तुमने कुछ बताया तो नहीं उसे? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुमने उसे क्या कहा? एक एक बात सब कुछ जानना है मुझे। वो मुझे हॉस्पिटल से लेकर निकला और... क्या तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, सच में हूँ। केमाल भाई हमें एक मौका दे रहे हैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा किसी का कर्ज लेकर नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसी मदद तुम्हारे पेरेंट्स भी तो कर सकते हैं, क्यों है ना? बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो शायद कभी नहीं चाहेंगे कि हम ये घर छोड़ के जाएं। खासकर मेरी मॉम, क्योंकि उन्हें लोगों को कंट्रोल करके रखना अच्छा लगता है। वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनसे दूर जाऊं। हाँ, ठीक है। देखो जनाब, केमाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस घर में शांति से नहीं रह पाएंगे क्योंकि इस घर को मॉम कंट्रोल करती है और वो तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ खुश नहीं रह पाओगी जनाब। तुम खुद का एक घर नहीं चाहती क्या जनाब, जिसमें सिर्फ तुम्हारा हुक्म चले, किसी और का नहीं, जहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी मौजूद ना हो? ये सब सुनने में अच्छा है। देखो, केमाल भाई ने सिर्फ ये कहा है कि हम ये घर छोड़ दें। उसके बाद हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड को भी मना लेंगे। हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा ना? बोलो। ठीक है, मेरा मतलब है जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। ये हुई ना बात। वो बस हमें भटका के तुमसे बात उगलवाना चाहता है। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें सच में यकीन है? हाँ, वरना वो तुम्हें उस घर में क्यों ले जाता? खाली कब्र की बात क्यों करता तुम्हारे साथ? हाँ, वैसे सोचा जाए तो तुम सही हो। देखो, जहाँ तक मैं आमिर को जानता हूँ, उसे जैसे ही पता चलेगा कि हम उसके पीछे हैं,
वो जाल बिछाना शुरू कर देगा और वो हम दोनों को फॉलो करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। अगर साथ रहे तो वो हमें देख लेगा। और अगर हम ऐसे अलग अलग रहे तो कैसे ढूंढ पाएंगे? कोई रास्ता ढूंढना होगा, संभल कर रहना होगा हमें, वरना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। क्या हमें कैरन को ढूंढना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा अब हमें एक बड़ा प्लान बनाना होगा। अब हमें कैरन को एमिर से बचाना होगा। हमें ढूंढना होगा कि वो उसे कहाँ ले गया है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो उसे कहाँ ले जाएगा केमाल। तुम्हें पता है जहीर एमिर को कल से फॉलो कर रहा है। वो कोई सुराग जरूर छोड़ेगा और फिर हम कैरन को ढूंढ लेंगे। क्या खबर है बोलो। भाई मुझे लगता है जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो मुझे मिल गई है। कैसे? अभी तुम कहाँ हो? मैं भी सीधे वहीं पर आता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें बस मेरी बात माननी है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा कैरन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? तुम्हें उसका एड्रेस दूं या तुम्हें खुद छोड़ के आऊं उसके पास? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आमिर की जिंदगी में सारी कठपुतली उसके इशारों पर चलती है। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? लेकिन तुम बेचारी क्या कर सकती हो? हाँ बोलो। सर मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि क्या मैं वो आदमियों को देखा हूँ? जरूरत नहीं है। सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपने मुझे इस मिशन से क्यों निकाल दिया सर? क्या मैंने कोई गलती कर दी है सर? बिल्कुल नहीं, इसलिए ताकि तुम कोई गलती ना कर सको। तुम तो मेरे इन्वेस्टमेंट हो, मैं तुम्हें अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम जितना कम जानोगे उतना कम धोखा दोगे। सर अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे शक करना पसंद नहीं है, समझे तुम? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। हाँ तो यहाँ पर है आप। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है, तुम अंदर जाओ और आराम करो। नहीं नहीं, आपको लेने के लिए आई थी। आप मेरे साथ चल रही हैं ना? बिल्कुल। तो फिर चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं। पर कहाँ? आपको पता है लैला। तुम वहाँ मेरे साथ चलकर क्या करोगी? क्या आपको लगता है कि मैं आपको वहाँ अकेले जाने दूंगी? चलिए मेरी भी। प्यारी बच्ची, तुम ये जानती हो ना वहाँ तुम्हारी मॉम भी चलिए होंगी। भी लैला, चलिए। एक मिनट रुको। हाँ केमाल बोलो। लैला, दरअसल मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि अगर तुम नहीं आओगे तो चलेगा। क्या हुआ लैला? सुनिए, पैसों की वजह से घर को मत जाने दीजिएगा प्लीज। तुम चिंता मत करो, वो घर मेरा ही रहेगा। पर क्यों? उसे कुछ काम है। वो नहीं आ रहा? एक सेकेंड, ये लो तुम ही पूछ लो। इस मैटर से ज्यादा तुम्हारे लिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट हो सकता है? तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? मैं लैला से बात कर रहा था, तुमने फोन क्यों ले लिया? उन्होंने ही मुझे खुद दिया किमान। दिया नहीं, उन्हें देना पड़ा होगा। तुम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जिसके बारे में तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्या तुम आंसू के पास जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं अब तुम्हें प्लीज कहूँ? नेहान, चाबी मुझे दो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। हाँ? लाओ चाबी दो। तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और हम लेट नहीं हो सकते। मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम बातें करो। लड़ना बंद करो और ऑप्शन पे जाओ, तुम लेट हो जाओगे निहान। ये सब तुम्हारी ही गलती है केमाल। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और उस बारे में मुझे बता भी नहीं सकते।
जहिर ने कैरन का पता लगा लिया है और मैं भी वही जा रहा हूँ। मुझे लिए बगैर? हाँ, तुम्हारे बगैर। ये अच्छा नहीं है केमाल। इसीलिए मैं तुम्हें इतनी देर से कुछ बता नहीं रहा था निहान। तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है केमाल। बस करो निहान, बस बहुत हो गया। जब देखो तुम बहस करने लग जाती हो। देखो निहान, तुम्हें ऑक्शन पर फोकस करना होगा और आज से निहान हम दोनों अलग अलग ही रहेंगे, समझ गई तुम? अब जाओ, ऑक्शन पर जाओ, वहां पर फोकस करो और खुद को प्रूव करो। उससे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ। केमाल को लगता है वो कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ लैला, आपको आज से मेरी साइड लेनी होगी। आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सॉरी, लेकिन मैं अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकती। कैसी हो निहान? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? कौन? हाँ नहीं। तुम्हारा चेहरा सब कह देता है। क्या कहता है मेरा चेहरा? बताओ मुझे, क्या कहता है मेरा चेहरा? चाय? चाय? मतलब हम वहाँ चाय पी सकते हैं। तुम तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल हो। मैं जानता हूँ। तो फिर वो जगह कहाँ पर है? तुम्हारा दिल। और वो चाय की दुकान कहाँ पर है? चाय की दुकान तो वहाँ पर है, वहाँ उसको। हाँ। चलो चल के पीते हैं। चल। सर, लैला मिसेस निहान के साथ गाड़ी में बैठी हैं। मैं क्या उनका पीछा करता रहूं या? अरे ये क्या हो गया? मुझे क्या करना है सर? ठीक है, तुम प्लान कंटिन्यू करो, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक को भी खरोच आई तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। मॉम सुनिए, कोई जरूरी बात है? मैं कहीं जा रही हूँ। मुझे कुछ कहना है, फिर आप डिसाइड कीजिए कि ये बात जरूरी है या फिर नहीं। तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है ज़ैनब। मुझे उजान की बीमारी के बारे में सब कुछ जानना है। अगर कोई इमरजेंसी है तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम दोनों बस अकेले होंगे ना, इसीलिए। शायद तब आप लोग हमारे साथ ना हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए हमने फैसला लिया है और इसके बारे में उजान से भी बात हुई है। उसे भी लगता है कि आने वाले वक्त में हमें अकेले रहना चाहिए और केमाल भाई हमारी मदद करेंगे। देखो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकती। शायद आप बहुत ही जल्दी भूल गई हैं मॉम। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो उजान भी नहीं रहेगा। तुम कहीं नहीं जा सकती। अब ये सब बंद करो। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी। तुम मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकती ज़ैनब। जब तक तुम दोनों की शादी रहेगी तब तक तुम मेरे इस घर में रह सकती हो, समझ गई? हाँ ठीक है मॉम, जैसा आप चाहें। हाँ सही कहा। अब आगे इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझ गई? चिंता मत कीजिए, उजान नाराज होगा लेकिन मैं उसे मना लूंगी। वो मेरी बात मान जाएगा। मैं कैरन और उसके पति को नहीं देख पाया, खिड़कियां बंद थी। लेकिन एमिर के जाने के बाद मैंने 2 लोगों को देखा और किसी और को नहीं। अंदर जाने के रास्ते कितने हैं? हाँ, एक पीछे की तरफ है, पर वो लॉक नहीं है। सबसे सेफ वही है।
चलो उस लड़की को बचाते हैं। और वो आगे बढ़ते हुए और ये बॉल अपने टारगेट की तरफ और ये गोल होते होते बचा और दोबारा इनको टारगेट बनाना पड़ेगा। ये प्लेयर पीछे जाता हुआ और दूसरी टीम के प्लेयर आगे की तरफ बढ़ते हुए। जाओ, गलती से हिलना भी मत।
और मेरी तरफ मुड़ो। जल्दी। मुड़ो। चलो चलो। लेकिन मेरे हस्बैंड। तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं है। चलो जल्दी करो। मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ नहीं है, इतना पक्का है। जल्दी करो, चलो। जल्दी करो, जल्दी भागो, चलो। यहाँ इस तरफ। जल्दी करो, भागो। यहाँ पर आ जाओ कमाल भाई, यहाँ पर आ जाओ। मेरे साथ आओ, हाथ मत छोड़ना। चलो शुक्र है आ गए। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। वो आदमी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, वहां सिर्फ यही थी। वो उस घर में कहीं भी नहीं था। शायद उसे कहीं और रखा गया है। लेकिन कहाँ? मैं उनके साथ मिला हुआ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अब तुम हमें सब सच बताओगी, कोई झूठ नहीं सुनना चाहता मैं। झूठ कहा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन पर। बताओ क्या कंडीशन है? मेरे हस्बैंड को बचा लो। तुम्हें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें बचाया। मेरे हस्बैंड को बचा लो, वरना मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। क्या बकवास है? मैं तुम्हारे पति को बचा लूंगा और उसे तुम्हारे पास भी ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उस रात के बारे में सब कुछ सच सच बताना। मैं वादा करती हूँ। क्या बात है। अब मुझे भी उम्मीद है। मुझे यकीन है तुम हर बार मुझे सरप्राइज करते हो। कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। बस आपके लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम किसी दिन तूफान की जगह ले लोगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और की नौकरी पर कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है मिस्टर एमिर। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक सही आदमी की जरूरत है। क्या मिस्टर तूफान आपको धोखा दे रहे हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं अभी इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें वो काम दे सकूं जो मैं तूफान को देता। हाँ कहिए सर। ये काम थोड़ा खतरनाक है। सुनने के बाद कहीं मुकर तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर, मैं ये करूंगा। तुम्हें शायद इसका इस्तेमाल करना होगा। अब कहो, करना चाहोगे? अगर नहीं करना चाहते हो तो ना बोल सकते हो।
करना चाहता हूँ। क्या काम है बताइए मुझे, बताइए क्या काम है मिस्टर एमिर।